हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की क्लास पे। आज का क्लास हमारा माइंड पंप के न्यूमेरिकल का पार्ट सेकंड है। पिछले क्लास पे मेरा नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, सो क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसका रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज देखेंगे, राइट। सो देखिए, हम लोग देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे गेट 2014 का क्वेश्चन। क्लियर? तो लास्ट पार्ट पे ही हमारा नेट ऑफ हो गया था। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 2000 लीटर वाटर पर मिनट। मैंने आपको बताया है कि आपको वाटर पर मिनट ही देखना है, राइट। यही लेना है, क्वांटिटी आपको लीटर पर मिनट होगा, ठीक है। ये आपको देखना है, मिनट पे ही देखना है। हेड कितना दिया? 200 मीटर। इफिशिएंसी दिया हुआ है 75। तो सिंपल से ले ले, क्वांटिटी जिसको हम एल भी बोलते हैं हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, लीटर पर मिनट, राइट। हेड आपका दिया है 200 मीटर एंड पंप एफिशिएंसी इज 75%। सो बोल रहा है इनपुट पावर ऑफ द पंप इन किलोवाट। किलोवाट के लिए हम लोग आखिरकार हम लोग पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो क्या था? L इंटू एच 60 इंटू 102 इंटू एफिशिएंसी हमारा फॉर्मूला है, राइट। सिंपल फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिए, 2000 इंटू 200 डिवाइड बाई 60 इंटू 102, 75%। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये होगा 0.7 और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 87.20 किलोवाट। सो बस इस तरह से आपको एकदम मतलब मक्खन जैसे क्वेश्चन बना कि नहीं बना। तो बस नॉर्मली सारे क्वेश्चंस आप बना ले जाएंगे। और देखिए, ये गेट 2014 क्वेश्चन था, 2 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन थे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लाइक ना, बच्चे पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। बट आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं मेरा, सो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ यू आर गोइंग टू वर्थ इट, कि हाँ भाई मैंने कुछ अच्छा काम किया, आप जरूर कहेंगे, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हॉट्स लेवल का है, ये तो एकदम स्पेशल है, अलग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी हम बनाएंगे, चलिए देखते हैं क्या। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो बोल रहा है 1250 लीटर वाटर पर मिनट। वेरी गुड, हम लोगों ने देखा वाटर किस पे, लीटर पर मिनट में, बहुत बढ़िया। हेड दे दिया 75 मीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। हेड क्लियर दिया हुआ है। अब बोल रहा है डिलीवरी रेंज 300 मीटर, मतलब कि 300 मीटर का पाइपलाइन है। तो यहाँ पे 300 मीटर और ये हेड 75 पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया हुआ है आपको कि हेड वर्टिकल होता है, पर अगर मैं से क्रिस क्रॉस पाइप को ले जाऊंगा तो दिस क्रिस क्रॉस इज 300, राइट। बट ये जो हेड दिया हुआ है, जो हम लोग को वर्टिकल 90 डिग्री वाला जो मेजरमेंट करने बोला था, ये 75 दिया हुआ है। तो अब वो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि भाई कोल माइन पे हमको करना है, ठीक है। पंप एफिशिएंसी मान लो 75%। तो आपको क्या पंप कैसा होगा, राइट। ऐसा पंप बनाइए कि ये सब काम कर सके। ये सीधे से आपको क्वेश्चन में बोल दिया। क्लियर हुआ? तो अब आपको करना क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमको पंप का पावर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग अलग से एक और चीज देखेंगे। पावर तो हम लोग कैलकुलेट करते ही थे, हम लोग दूसरा देखेंगे कि डिलीवरी पाइप का, ठीक है, का डायमीटर कितना होगा एंड सक्शन पाइप का डायमीटर कितना होगा। जो पाइप करेगा सक्शन पाइप का डायमीटर वो कितना होगा, हम लोग ये देखेंगे। चौथा इस पे देखेंगे कि भाई क्या डीप है जिसमें ये वर्क करेगा। तो ये 4 चीजें हैं, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर? तो इसलिए मैं आपको इन पे बताता हूं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 4 चीज है, इनको यहां पे बंद कर दो। सबसे पहले पावर पूछा है, चलो हम लोग ले लेते हैं पावर किस पे, एचपी पे ले लेते हैं। पावर का हमको पता है L इंटू एच 60 इंटू 76.12 इंटू एफिशिएंसी। व्हाट इज L? 1250, 75, 60, 76.12 एंड एफिशिएंसी इज 0.75। अब तो मुझे ना बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आपको इजिली बन जाएगा। तो ये इसका आ गया समथिंग दिस एचपी, राइट। तो देखो, सबसे बच्चा पहले कंफ्यूज किस में होगा कि मैं हेड 75 मीटर भी दिया है, 30 100 भी दिया है, 300 दिया, सॉरी। तो ये क्या क्या है, वो इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए।
नहीं तो आप बिल्कुल गई भैंस पानी में वाला हाल हो जाएगा, राइट। और आपको ऑप्शन भी देगा कि ये 75 की जगह ना एक 300 से भी सॉल्व करके दिया होगा, और ऑप्शन में भी दे देगा कि 300 से सॉल्व करने पे मान लो 300 आता है, एचपी आता है, तो आप बोलेंगे भाई मैंने तो बनाया और बढ़िया हो गया, पर आप गलत करके आ गए। सो आपको ध्यान रखना है कि हेड इज हेड, राइट, मेंशन होगा। चलिए अब हम देखते हैं सक्शन डायमीटर के बारे में, कि सक्शन पाइप का डायमीटर कितना होगा, ये पाइप की बात कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा होता है कि क्वांटिटी इक्वल टू होता है आपका, क्वांटिटी को हम किससे लेते हैं, एल से, और एल आपका किस पे, लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, राइट। ये हमेशा याद रखना है। ये होता है 8 इंटू डी स्क्वायर, डी क्या है, डायमीटर, ठीक है, ऑफ सक्शन पाइप, सक्शन पाइप। ये क्लियर हुआ। तो एल कितना दिया हुआ है आपको, यहां पे वैल्यू पुट करिए, 1250 लीटर पर मिनट है, 8। और जो ये डी आपका आएगा, डी हमेशा रहेगा सेंटीमीटर पे, किस पे रहेगा, सेंटीमीटर पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी है, तो डी के बराबर क्या हो जाएगा, 1250 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा डी अंडर रूट। तो ये डी बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व ऑफ करेंगे तो आपको अप्रोक्स मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर। ये को इसको पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है, ये 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर होता है। और एक थंब रूल है कि सक्शन पाइप का डायमीटर, ठीक है, पाइप डाया माइनस 2.5 कर दो तो वो होता है डिलीवरी पाइप का डाया। ये एक थंब रूल है। अगर आपको कितना है, 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको निकालना था डिलीवरी पाइप का डाया कितना है, 12.5 माइनस ये कर दो 2.5, ये आ गया अराउंड 10 सेंटीमीटर। तो ये अप्रॉक्स है, बट इससे काम चल जाएगा। क्लियर, अगर कुछ ना दे तो हम इससे काम चला सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का है, राइट। अब हम लोग देखते हैं डीप, कि भाई डीप कैसे निकालेंगे। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। हमको निकालना है डीप, तो देखो या कितने इंक्लाइन पे काम कर रहा हम ये देखना चाहेंगे, डीप तो नहीं, अपन बोलना चाहेंगे कि कितने इंक्लाइन पे काम कर रहा है। तो देखो 300 मीटर का ऐसा पाइप रेंजिंग है, कितने पे है, 75 मीटर पे। तो देखो 300 मीटर चलने पे, 300 मीटर का लेंथ पे उसको 75 मीटर का वर्टिकल डिस्टेंस मिल रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, 75 मीटर इन 300, इसको काट दो 1, ये 4, तो इसको क्या बोल देंगे, 1 इन 4 का ग्रेडियंट है, राइट। एक्चुअल बेसिकली आप अगर ग्रेडियंट के बारे में जाएंगे तो और ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, बट एक हिसाब से बोल सकते हैं कि भैया 300 मीटर का पाइप का रेंजिंग है, वो 75 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 300 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 1 इन 4। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने होंगे कि भाई देखना है कि कैसे क्या बनेगा। क्लियर है, ये स्पेशल आपको याद रखना है। क्लियर, ये वाला पोर्शन, ये जो क्वेश्चन फॉर्मूला है, क्वांटिटी एल पे होगा लीटर पर मिनट, 8 डी स्क्वायर, ये सेंटीमीटर पे होगा। अगर ये याद नहीं है तो आप बिल्कुल खत्म कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और सेंटीमीटर में इसलिए देखो 12.5 मीटर पे तो होगा नहीं डाया, 12.5 भी आया सपोज मान लो, तो मीटर तो होगा नहीं, एमएम तो होगा नहीं, तो भाई इतना तो होगा नहीं कि 1 सेंटीमीटर का डाया इतने में इतना हो जाएगा ना। सिंपल से सोचने वाली चीज है। चलिए अब इसी बेसिस पे देखते हैं हम गेट 2009 का क्वेश्चन। ये सिंपल से बोल रहा है एक डरपाइन पंप है, इफिशिएंसी इसका 70% है, क्वांटिटी बोला 2100 लीटर पर मिनट, वेरी गुड, हेड 100। तो हमको तो सब सारी चीजें जैसे होनी चाहिए वैसे ही मिल गई हैं, 70%, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 0.7 भी कर सकता हूँ, ठीक है, लीटर, या इसको आप क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, पर फॉर्मूला में हम लोग एल लेते हैं इसलिए मैं इसको हमेशा एल पे ले रहा हूँ। इसको एक्चुअल बेसिकली क्वांटिटी है 2100 लीटर पर मिनट। आपका आया हेड कितना दिया हुआ, 100 मीटर। बोल रहा है भाई कि इफ द पंप इज रन बाय मोटर ऑफ एफिशिएंसी 90%, ओके, इनपुट पावर इन द किलोवाट। अब देखो यहां पे दो केस फंस गया, इनपुट पावर इन किलोवाट बोल दिया, ठीक है, किलोवाट पे निकालना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताया, आपको मैंने पिछले बार बताया था ना कि क्या होता है, मोटर है, मोटर से क्या कनेक्ट है, पंप है, पंप से वाटर है। तो देखो यहां पे पंप की एफिशिएंसी दिया 70%,
मोटर का एफिशिएंसी 90%। अब यहां कहीं से इंजन से पावर मिल रहा है मोटर को, तो बोल रहा है भाई इनपुट पावर ऑफ क्या मोटर कितना होगा। हम लोग क्वेश्चन बनाया ना इसके पहले, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। तो देखो सिंपल सा है, या तो पहले आप क्या करो, वाटर एचपी निकाल लो, वाटर एचपी से एफिशिएंसी लेके पंप का निकालो, पंप का लेके मोटर का निकालो, जो हमने पार्ट बाय पार्ट पे किया था। बट अब मैं आपको बताता हूं ओवरऑल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। इन दोनों की एफिशिएंसी को मैंने बताया था, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है 0.9 इंटू 0.7। ये क्वेश्चन को जल्दी बनाने का तरीका है ये, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.63, दिस विल बी ओवरऑल एफिशिएंसी। तो डायरेक्ट इसको वैल्यू को पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा बेसिकली। तो चलिए इसको देखते हैं, यहां पे आइए, यहां हो गया क्या है अपना एफिशिएंसी L इंटू एच, क्लियर। यहां पे हो जाएगा 60 इंटू 102, ये बोला किलोवाट में इसलिए 102 लिया मैंने। ओवरऑल एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट कर दो 0.9 इंटू 0.7, ठीक। सीधे इसको जब वैल्यू पुट कर देंगे 2100 इंटू 100 डिवाइड बाई ये 60 इंटू 102 इंटू 0.9 0.7, राइट। ये आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 54.5 इसको सॉल्व करने पे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका इसलिए बन जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। ओवरऑल एफिशिएंसी आप डायरेक्ट कर लें, बाय पार्ट कर रहे थे ना, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, एक सिंपल सा है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ये क्वेश्चन बढ़िया जबरदस्त है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो आपको इसके पहले क्वेश्चन कराया ना कि भाई सक्शन पाइप का डायमीटर बताओ, ये पाइप का डायमीटर, डिलीवरी पाइप का डायमीटर बताओ, तो वही वाला है। अब बोल दिया कि भाई वेलोसिटी जो, अब ये पंप है, पंप यहां से पानी सक कर रहा है, ये आई ऑफ द इंपेलर है, ठीक है। और यहां पे कहीं पे डिलीवरी हो रहा है, ये आपका डिलीवरी है, ये सक्शन पाइप है, ठीक। यहां कहीं पे वाटर है, ओके। तो बोल रहे ये डाया कितना होगा, इस पाइप का डाया और डिलीवरी पाइप का डाया कितना होगा बताओ, ठीक। तो आपको वेलोसिटी दे दिया, तो पहले तो आप भूल जाओ कि वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ठीक है। तो L इक्वल टू क्या होता है 8d स्क्वायर, मैंने आपको बताया था ना सक्शन पाइप का डायमीटर क्या होता है। तो अगर मैं इसको अप्रॉक्स लेके चलता हूं, क्लियर, तो ये L क्या है 2100, 8 हमको D का नहीं पता, D किस में होगा हमेशा सेंटीमीटर में, और ये L किस पे होगा लीटर पर मिनट पे। सॉल्व कर दो, D बराबर क्या आ जाएगा 2108 डिवाइड बाई अंडर रूट कर दो 8, ये आपको अराउंड आ जाएगा लगभग 16.20, क्लियर, ये आया। अब देखो 16.20, अब ये तो सक्शन का है, सक्शन पाइप का, क्लियर। डिलीवरी पाइप क्या होता है, डिलीवरी पाइप आपका है सक्शन माइनस 2.5, इसको कर दो 16.20 माइनस 2.50, ठीक है। ये आपका अराउंड आ जाएगा 13.6 समथिंग, राइट। अब देखो इस पे कौन सी वैल्यू मिल रही है 16.2 13.6, देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या आ गया आपका, ये लगभग सेम है, दिख रहा है आपको। ये एक थंब रूल था, इससे आप सिंपल बना ले जाते हैं, क्लियर। अब दूसरा मेथड भी है। अब दूसरा मेथड किस लिए है ये, आप ये देखिए, हमको क्या दिया, वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे बनाएंगे, क्लियर। तो वेलोसिटी के लिए देखो क्या होता है, क्वांटिटी बराबर होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये पंप है, अगर इस पे फ्लूइड बह रहा है तो इसमें कुछ वेलोसिटी होगा, इसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होगा, एक डायमीटर है तो आर को हम क्या कर सकते हैं d/2 कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई हम लोग कहां जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको दिया है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या है 2100 लीटर पर मिनट, राइट। पर लीटर पर मिनट से दिक्कत होगा क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया किस पे होता है मीटर स्क्वायर पे होता है, तो हमको इसको किस पे लेना पड़ेगा मीटर क्यूब पर सेकंड पे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी लीटर मीटर पर सेकंड है,
तो हम लोग कैसे करेंगे, 2100 को हमको मीटर पर सेकंड करना है, तो हम 0.6 कर दें। क्लियर, ये हो गया। इसको डिवाइड कर दिए अपना आगे। अब आपको पता है 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर कितना क्यूबिक मीटर होगा, 1/1000 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दो 1/1000 से, राइट। जब इसको 1/1000 से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करोगे आप, तो कितना वैल्यू आएगा, इसको आप करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 0.035 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। अब क्यों लेना पड़ा हमको भैया, क्योंकि एरिया आपका किस पे है, वेलोसिटी है मीटर क्यूब पर मीटर पर सेकेंड पे, एरिया किस पे आता है, मीटर स्क्वायर पे आता है। तो एरिया तो लीटर पे रखेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा, दोनों यूनिट एक ही लाना है। तो ये आ गया आपका क्वांटिटी। ठीक, तो यहां पे चलते हैं अपन। तो क्वांटिटी बराबर क्या हो गया, 0.035। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। मैंने आपको बता दिया पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, ये वाला एरिया। आर के जगह हमने क्या रखा, डी रख दिया। तो डी बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह पे डी स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा। ये कर दिया हमने। वेलोसिटी कितनी थी, 1.8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सक्शन साइड का आपका आ जाएगा 15.73। ये क्लियर हुआ, ओके। सेम अगर आप जाएंगे डिलीवरी साइड पे, तो डिलीवरी साइड पे भी उतना ही पानी आ रहा है भाई, जितना सक करा उतना वो भेज रहा है, बीच में कोई लॉसेस नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसका डिफरेंट है 2.5। क्लियर, यहां पे डी बराबर कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 13.35। ये सेंटीमीटर पे करना है, ठीक है। एक्चुअली ये आएगा किस पे, 0.157 कुछ 3 आएगा, ये मीटर पे आएगा सॉल्व करने पे, उसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ये भी सॉल्व करने पे आएगा 0.1335 मीटर करीब। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। सो बेसिकली इस तरह से आपको क्वेश्चन बना लेने हैं और बन जाएगा। ये कोई बड़ा भारी इस पे आपको दिक्कत नहीं होगा, राइट। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ, ये बहुत ही हो सकता है, मे बी मेरा ओपिनियन है कि इस बार कहीं ये क्वेश्चन पूछते। और ये सेम क्वेश्चन मैंने जो आपको वेंटिलेशन का टॉपिक बताया था, ये सब क्वेश्चन वेंटिलेशन के ही टॉपिक से रिलेटेड है, राइट। एक देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फैन है जिसका आरपीएम कितना है, 1200 है। हेड कितना दिया हुआ है, 12 मीटर 152 मीटर। कितना पानी डिलीवरी कर रहा है, क्वांटिटी कितना है, 4546 लीटर पर मिनट। अब बोल रहा है कि हम आरपीएम को 1500 पे कर रहे हैं। आरपीएम 1 था, ये आरपीएम 2 है। इसमें बोला भाई हेड H2 क्या हो जाएगा, दूसरा हेड क्या होगा इस आरपीएम पे, क्वांटिटी इस पे क्या होगा। हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है कि भाई क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आरपीएम के। तो इसको क्या कर सकते हैं, Q1 डिवाइड बाई, आप कर सकते हैं Q2, या इसको कर दीजिए N1, ओके। यहां पे कर दीजिए Q2 डिवाइड बाई N2, राइट। Q1 आपका क्या है, ये वेंटिलेशन में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, तो ये प्रोपोर्शनल पे होता है। Q1 आपका क्या दिया है, Q1 इज योर 4546, आरपीएम कितना है 1200, राइट। अब Q2 आपका हमको पता नहीं, पर नया आरपीएम कितना 1500। इसको सॉल्व करने पे आपको Q2 आ जाएगा अराउंड 5682.5, राइट। सिमिलरली अगर मैं हेड की बात करूं तो आरपीएम के हेड स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको सीधे लिख सकते हैं आपका एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका, सॉरी, हेड आरपीएम के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप लिखें H1 डिवाइड बाई जो आपका ये N है, तो ये N1 का स्क्वायर डिवाइड बाई H2 डिवाइड बाई N2 का स्क्वायर। हेड आपका क्या है
पहला इसको सॉल्व करिए, 152 डिवाइड बाई एन स्क्वायर आपका क्या है आरपीएम, तो ये 1200 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई H2 आपको नहीं पता, ये हो जाएगा 1500 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे H2 बराबर आपका आ जाएगा अराउंड 237.5, राइट। तो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस को बनाना है। यही अगर ये पावर की बोल देता, पावर बताओ कि पहले पावर इतना था दे देता, बोलता नेक्स्ट में पावर कितना होगा, तो पावर कितना होता है आरपीएम के क्यूबिक पे होता है। तो सिमिलरली इसको बना सकते हैं हम लोग, ये जस्ट फैन पे जो हम लोग वेंटिलेशन में पढ़े ना, ये बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर? चलिए अगला पे देखते हैं। देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये गेट 2009 का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इस पे बोला है कि भाई एक संप था, ये आपका एक संप है, ठीक है, दिस इज योर संप, राइट। इसमें बोल रहा है संप है, इसमें वाटर आ रहा है 40 लीटर पर मिनट, इसमें पानी आ रहा है, ये एक पाइप है या कहीं से भी पानी आ रहा है, ये वाटर आ रहा है 40 लीटर पर मिनट। क्लियर? अब ये टी क्या है, व्हाट इज टी? टी बोला है टाइम, टाइम के डिपेंडेंट वेरिएबल है, जितना ज्यादा टाइम तक आएगा उसके हिसाब से है, अभी हमको डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। और यहां से पानी वाटर आउट भी हो रहा है पंप से, वो भी किस रेट पे, 250 लीटर पर मिनट पे। यहां से ये हुआ इन, यहां से आ रहा है, यहां से वाटर जा भी रहा है आउट, कितना, 250 लीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन बोल दिया 3 घंटे के बाद बताओ इस पे कितना पानी होगा संप में, ठीक है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन संप आफ्टर 3 आवर इन किलोलीटर। आपको ये भी ध्यान रखना है, यूनिट भी, सारा खेल यूनिट से होता है, ठीक है। कहीं लीटर दे देता तो कुछ और आ जाता, तो यूनिट पे हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, पहले पानी कितना था, वाटर प्लस वाटर इन माइनस वाटर आउट, कितने पे, इन 3 आवर, यहां आ जाएगा टोटल वाटर। ये क्लियर हुआ? अब वाटर आपका जो है, वाटर किस पे, संप में था, संप में कितना है ऑलरेडी 250 किलोलीटर। क्लियर? अब वाटर आउट कितना है, मैं इसको माइनस करता हूं 3 घंटे पे, तो 250 लीटर, ठीक, कितने पे, 1 मिनट पे है 250 लीटर, तो 3 घंटे पे 3 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। ये आपका वाटर हो गया, डिवाइड बाई हम कर देंगे 1000, ये किस पे आ गया, किलोलीटर पे आ गया। किलोलीटर बोला ना, यहीं पे बच्चा गलती कर ले जाता है, ठीक है, किलोलीटर पे पूछा क्वेश्चन में। बस अब आते हैं 4T। अब ये तो टाइम डिपेंडेंट वाला दे दिया, तो टाइम डिपेंडेंट पे क्या है, अब यहां पे क्या करें, आदमी यही पे कंफ्यूज हो जाएगा, 4T लीटर पर मिनट है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे लगेगा कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का, 0 से 180 मिनट पे 4T किसके डिपेंडेंट है, टाइम का, तो ये dt होता है वो टाइम का डिपेंडेंट होता है, इसको इंटीग्रेट करिए, क्या हो जाएगा, ये t स्क्वायर बाई 2, ये क्लियर हुआ। और ये यहां पे आ जाएगा आपका 0 to 180, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, इंटीग्रेट करने पे। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 हो गया, तो 2t, t का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 180 का स्क्वायर माइनस 0, ये हो गया। इसको सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा 68.8, राइट। तो ये किस पे आया है, 180 क्या है आपका, ये तो वाटर ही है, लीटर पर मिनट था ये, राइट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये अराउंड आपका ये भी होगा किलो लीटर पे, ठीक है, इसका कन्वर्जन देख लीजिएगा। तो फिर इसको ये किलो लीटर पे होगा, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये सब किस पे है, किलो लीटर पे, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 250 माइनस इसको, ये पूरा आप इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 45, ये प्लस होगा, ठीक है, वाटर इन है ये, प्लस 64.8, ये हो जाएगा आपका टोटल
269.8 किलोलीटर। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल था, बट देखो कॉन्सेप्ट एक ही है बट चीजें अलग अलग लगा देता है। क्लियर हुआ? हाँ, मैं एक चीज अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए कि देखो भाई, ये अपने पास ही रखो, ठीक है? कि लाइक क्या होता है, एक ट्रिक होता है जिससे बच्चे अच्छा करते हैं। तो ट्रिक इज दैट कि अगर आप पढ़ रहे हो और अगला गेट कौन कंडक्ट कर रहा है ये बार गेट कौन कंडक्ट कर रहा? आईआईटी खड़गपुर, ठीक है? आईआईटी केजीपी कंडक्ट कर रहा है इस बार गेट। अब आप देखना, बेसिकली क्या होता है कि जो आईआईटी जैसा पेपर सेट करता है उसका लेवल एक ही रहता है लगभग, क्योंकि टीचर्स वहीं पे होते हैं, वो उसी टीचर्स को करते हैं, तो वो एक ही लगभग मोटा मोटे तौर पे अगर एक मतलब पैटर्न उनका एक ही होगा या लेवल ऑफ एग्जाम उनका एक ही होगा। तो 2022 में कंडक्ट कर रहे हैं टोटल, आई थिंक 8 आईआईटीज हैं या और 7 समथिंग कुछ है। तो गेट 2022 कंडक्ट कर रहा है आईआईटी केजीपी, ठीक? आप लोग जाइए गेट 2014 पे, इसको भी कंडक्ट किया है आईआईटी खड़गपुर ने। इसके पहले 2006 पे पेपर था, आईआईटी खड़गपुर ने किया था। तो इन दोनों का आप पैटर्न देखिएगा, अगर मिलता है तो मोर और लेस सेम होगा, ठीक है? तो ये आपको मैं हॉट बातें बता रहा हूं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आप गेट 2014 का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि किस टाइप का गेट का लेवल क्वेश्चन था, किस पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि टीचर्स वही हैं, वो लगभग उनका माइंडसेट एक ही होता है, वही टीचर चेक सेट कर रहे होंगे, ठीक है ना? अगर मैं आपको जिस क्वेश्चन को आज पढ़ा रहा हूं, मैं 10 साल बाद भी आपको वो पढ़ाऊंगा, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन का लेवल भी होता है। सो आप प्लीज इस बार गेट 2022 के पहले आप गेट 2014 के क्वेश्चन पेपर को देखें, एनालाइज करें कि कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मेरा मानना लगभग गेट 2014 टाइप से ही क्वेश्चन होगा इस बार भी, क्योंकि दोनों एक ही आईआईटी कंडक्ट कर रहे हैं। गेट 2006 का भी देख लीजिए, ठीक है? ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा है, बोनस पॉइंट, कि भाई हम लोग एग्जाम के स्ट्रेटेजी कर रहे, प्लान कर रहे हैं, तो किस तरह से हमको करना है। क्लियर? और ये क्वेश्चन है, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्वांटिटी वाला, कि वाटर एक संप में है, ठीक है? संप में वाटर इंटर्स इन ए संप हैविंग ए शेप ऑफ इन्वर्टेड फ्रस्टम। अब ये देखो 500 क्यूबिक मीटर पर आवर दे दिया। संप था, उसकी साइज दिया हुआ है, इन्वर्टेड फ्रस्टम का संप है, 6 मीटर आपका लेंथ है, 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है ये, ठीक है? 200 मीटर रेडियस ऊपर वाले का है, इसका रेडियस 200 मीटर है और इस हिस्से का रेडियस 100 मीटर है। क्लियर? दे दिया है। अब बोल रहा है कि भैया टाइम कितना लगेगा। देखो सबसे पहली बात, ये इन्वर्टेड संप है, संप आधा भरा हुआ है, ठीक है? हमको ये पोर्शन को फिल करना है, राइट? तो ये बोल रहा, बाकी डाटा दिया हुआ, ये बोल रहा है कि इस रेट से वाटर इसमें आ रहा है, कितना वाटर आ रहा है? 500 क्यूबिक मीटर पर आवर। ओके, तो बोल रहा है कि भाई इतने को भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है? किस पे बोला टाइम? डे पे बोला। ये भी देखना, आपको यूनिट भी देखना जरूरी है, डेज पे। तो दिस इज योर होमवर्क, डू सेंड मी, राइट? आप क्या करिए, इन्वर्टेड सॉरी जो है फ्रस्टम का वॉल्यूम, देखिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालिए, टोटल क्यूबिक मीटर पे आ जाएगा समथिंग, उसको डिवाइड कर दीजिए 500 से, राइट? आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, मुझे सेंड करिए। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, सीरियसली मैं बहुत बढ़िया लगा ये क्वेश्चन मेरे को। एक वाटर लॉक्ड एरिया है माइंस का, जिसमें 72 मिलियन लीटर वाटर है। कितना? 72 मिलियन 10⁻⁶ लीटर, राइट? और ये क्या किया जा रहा है, इसको पानी को निकाला जा रहा है 3000 लीटर पर मिनट के पंप से,
ओके, पर ये माइंस में है, यहाँ पे एक पानी आ भी रहा है, माइंस से कहीं से बह के पानी कहीं से भी आ रहा है, वो आ रहा 1500 लीटर पर मिनट आ रहा है। क्लियर, पानी आ रहा है। अब बोल रहा है कि कितना दिन में ये पंप इस पूरे पानी को निकालेगा, जब पंप 24 घंटा में 22 घंटा इफेक्टिव चलता है, 22 आवर्स ओनली, राइट। देखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 72 इंटू 10⁻⁶, ये तो हो गया, प्लस ये 1500 लीटर है, ये पर मिनट आ रहा है। क्लियर, आ रहा है, ये 24 घंटे पे लगातार आ रहा है। ये कितने लीटर पर मिनट, तो 24 इंटू 60 करना पड़ेगा। अब यहां पे आएंगे आप, माइनस करिए, 300 लीटर है, 300 लीटर, ये वाटर आप ड्रेन आउट कर रहे हैं ना, कितने समय पर तक कर रहे हैं ये, एक दिन में 22 घंटे। कितना, 22 घंटा, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, बस मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है। 22 आवर्स, तो 22 आवर्स हो गया इंटू 60, तो भाई इतना पानी, ये इतना पानी पूरे दिन भर में बना, उसमें से इसने इतना पानी निकाला। क्लियर, आप ये कर लो कि भाई एक दिन में कितना हुआ, फिर जितना रिमेनिंग आएगा उसको आप टोटल एक दिन के पानी से डिवाइड कर दीजिएगा और आपका डे पे आ जाएगा। एक डे पे तो इतना ही पानी निकाल सकता है ना ये, फॉर ए डे कितना निकाल पाएगा, 300 इंटू 22 इंटू 60, ठीक है, इतना ही लीटर पर मिनट निकाल पाए, लीटर निकाल पाएगा, लीटर निकाल पाएगा, लीटर इन ए डे, क्योंकि 22 वर्किंग चल रहा है। आप इसको माइनस करिए, आंसर आएगा, उसको डिवाइड करिए एक दिन पे कि कितना बचा, तो वही आपका आंसर होगा। सो ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सीरियसली मैं, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। सो आई थिंक माइंड मशीनरी आपका लगभग ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि लाइक आपके सरफेस मशीनरी के पार्ट्स हो गए, ड्रैगलाइन का पार्ट्स हो गया, और लॉन्गवॉल माइनिंग, लॉन्गवॉल के कुछ पार्ट्स हो गए, नाम हो गए। तो मेरा ओपिनियन है कि दैट इज अराउंड, वो समथिंग कुछ क्या थ्योरी टाइप का पार्ट है। सो बेसिकली आप उसको पढ़ सकते हैं आराम से, या क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तब मैं उसको बता दूंगा आपको कि कैसा होता है। अदरवाइज नॉट ए बिग डील, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस नहीं रहे। सो आज से हमारा पंप या माइनिंग मशीनरी कंप्लीट, कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, अच्छा करिए, और हाँ एक चीज और, थोड़ा कोरोना का टाइम है, सो प्लीज टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।